हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ ट्रिक 1 2 3 सीरीज, जिसमें हम आपको बताएंगे हाउ टू लर्न कंप्लीट ऑर्डर ऑफ -i ग्रुप। तो चलिए डिस्कस करते हैं एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे बहुत इजी तरीके से। और आज मैं आपको देने वाला हूं न्यू ट्रिक सीरीज 1 2 3 सीरीज। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये पहली हमारी जो सीरीज है, आपको याद रखना है नई सीरीज। नई सीरीज एक बच्चे से पूछा गया कि भाई बेटा आपको क्या चाहिए, तो बोला नहीं फरहान, नहीं ऋतिक, नहीं हिमेश, नहीं ओमपुरी। तो ये तो याद हो गया हमें तुरंत। नहीं फरहान, नहीं ऋतिक, नहीं हिमेश, नहीं ओमपुरी। तो नहीं सीरीज, पहली सीरीज हमें तुरंत याद होगी। तो भाई आपको क्या चाहिए? सेकंड सीरीज है आपकी। आज के जमाने में आप पढ़ भी किससे रहे हैं? तो सर सेल फोन से। तो आपको क्या चाहिए पढ़ने के लिए? क्या चाहिए? सेल फोन चाहिए। तो आप कहेंगे सर सेल फोन। ओके, अब सेल फोन किससे बात करने के लिए? साइना से। साइना से कहो कौन करेगा। इधर ध्यान दो। साइना, सेलफोन मतलब सल्फोनिक, साइना मतलब साइनाइड, कहो मींस आप कह सकते हो सर CHO। क्या बोलोगे? CHO कहो। कौन मतलब आपका आ रहा है ऑन वर्ड। ऑन वर्ड हम यूज करते हैं कीटोन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? कीटोन। करेगा, करेगा में आपको याद रखना है ये क्या है? एसिड। और ऐसे हेलो, ऐसे हेलो। अब ऐसे हेलो का मतलब क्या है? ये आपका ग्रुप कहलाता है एसिड हैलाइड। क्या कहलाता है? एसिड हैलाइड कहलाता है। तो ऐसे हेलो का मतलब है एसिड हैलाइड। एमा से, एमा, एमा से, एमा से का मतलब है एमाइड। और लास्ट आएगा आपका। अब थर्ड सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो सीरीज। ट्रिक 1 हो गया, ट्रिक 2 हो गया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो सीरीज ट्रिक 3। तो इसको याद रखने का तरीका है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तरीका है आपका फिर कल बारिश आई। अब बारिश आएगी तो क्या करोगे भाइयों? बारिश आओगे तो बाहर नहाओगे तो नहीं, अंदर जाओगे, बचना है। हो सकता है एसिड रेन हो जाए। पहली रेन है, एसिड रेन होगी। आप तो जानते ही होंगे ना एसिड रेन। तो एसिड रेन में रहने से दिक्कत आ जाएगी, तो लोग क्या करेंगे? अंदर चले जाएंगे। फिर कल बारिश आई और एल्का, फिर इन हुई। अब पूरा हम कंप्लीट 1 बाय 1 समझते हैं। तो देखो पहला सीरीज है नई सीरीज। आपको याद रखना है फर्स्ट सीरीज हमारा क्या है? नई सीरीज। ये वर्ड याद रखना है, नई सीरीज। दूसरा हमारा है सेलफोन सीरीज। ओके। थर्ड है हमारा हेलो सीरीज। ओके। तो चलिए हम एक एक करके फिर से समझ लेते हैं फास्ट मोड में। नहीं फरहान, नहीं ऋतिक, नहीं हिमेश, नहीं ओमपुरी। ओके। हमें कोई भी फिल्मी एक्टर नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सेलफोन। सेलफोन से, साइना से कहो। किससे कहोगे? सेलफोन से कहो। कहो मींस आपका सेलफोन मींस सल्फोनिक एसिड, साइना मींस साइनाइड, कहो मींस एल्डिहाइड, कौन मींस कीटोन, करेगा मींस एसिड,
ऐसे हेलो, ऐसे हेलो का मतलब एसिड हैलाइड, एमा से मतलब एमाइड। आप ऐसे भी याद रखते हैं, ये चैप्टर वाइज है। एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन, कीटोन के बाद आएगा एसिड, एसिड के बाद आता है एसिड हैलाइड, एसिड के बाद एसिड एमाइड, और ये सभी एसिड डेरिवेटिव भी कहलाते हैं। अगला है फिर मींस फ्लोरीन, कल मींस क्लोरीन, बारिश मींस ब्रोमीन, आई मींस आयोडीन, और मींस ईथर। ये क्या है आपका? ईथर है, ध्यान दीजिएगा। एल्का मींस एल्कोहल, फिर मींस फिनाइल, इन मींस एल्कीन। हाइड्रोजन का इंडक्टिव फैक्ट जो होता है आपका क्या होता है? 0। तो हमें ये याद हो गया। इसका एक मेथड और बता दे रहा हूं आपको, जिसको आप इजीली याद रख सकते हैं। आपको ट्रिक 1 जो है आपकी कैटायन, देखो कैटायन सबसे आगे होंगे। कैटायन में आपके 3 कैटायन है, NF3, NR3, NH2। तो ये नहीं सीरीज में आगे। देन आएगा आपका एसिड सीरीज, आप याद रख सकते हैं एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव आपके सभी एसिड है, SO3H ये भी एसिड होता है, हाइड्रोजन साइनाइड ये भी एसिड होता है आपका, और ये एसिड के क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं। ओके, तो आपका एसिड डेरिवेटिव आ गए। थर्ड आएंगे आपके हेलो। हेलो मैंने लिखा भी है, हेलोजन, ईथर, एल्कोहल और एल्कीन। तो ये सीरीज हमारी कंप्लीट सीरीज, जिसमें मैक्सिमम ग्रुप प्रेजेंट है। बहुत इजी, आपको केवल 1 टाइम प्रैक्टिस करना होगा और आपको पूरा ऑर्डर याद हो जाएगा। चलिए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम जानेंगे अब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम बताने वाले हैं आपको एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जिसमें हमें 5 टाइप के जो है एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर भी आए हुए हैं। तो चलिए, पहला है एसिड, नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा है बेसिक नेचर अमाइन का। थर्ड है डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट भी निकाल सकते हैं। फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और लास्ट है आपका रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। तो इसके हम अभी 5 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो पहले हम इनकी थ्योरी जान लेते हैं, इनकी ट्रिक जान लेते हैं, कैसे सॉल्व होंगे। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितना ज्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन में आएगा तभी तो ये एसिडिक अच्छा होगा, तभी ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो रिलीज करने के लिए इसको H+ की तरह निकलना पड़ेगा। तो हम जाने एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? यदि यहां डेल पॉजिटिव चाहिए तो डेल पॉजिटिव बढ़ाने वाला Z ग्रुप कौन होता है? -I ग्रुप। कौन सा होता है सर? ये Z जो होता है ये कौन सा होता है? -I होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उतनी अच्छी बात होगी एसिडिक कैरेक्टर के लिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, चूंकि हमने ऑर्डर पढ़ा है। यदि हमें ऑर्डर मालूम रहेगा, CH2 COH NO2, CH2 COH आपका फ्लोरीन, CH2 COH आपका क्लोरीन। यदि इन तीनों में हमें ऑर्डर निकालना हो तो जो हमने ट्रिक बताई थी, सबसे ज्यादा ऑर्डर यहां तक, ये पूरा पार्ट क्या है? सेम है। डिफरेंशिएट क्या है इन तीनों में? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 COH CH3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। आप ध्यान रखिएगा, +I स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा
उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। तो डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने वाले कौन होते हैं? माइनस आई, और घटाने वाले कौन होते हैं? प्लस आई। तो प्लस आई इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो आपका यदि हम ऑर्डर देखें, ये तीनों ग्रुप क्या है? ये तीनों है माइनस आई, और ये लास्ट वाला क्या है आपका? सर प्लस आई है। ये लास्ट वाला क्या है? प्लस आई है। तो आपका ऑर्डर हो जाएगा स्ट्रेंथ का ऑर्डर, हम जानते हैं NO2, NO2 के बाद क्या आता है? फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या आता है? क्लोरीन। तो ये इसका ऑर्डर हो गया माइनस आई स्ट्रेंथ का, माइनस आई, और सबसे कम ये तो प्लस आई है, तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? घटाएगा। तो घटाएगा तो आपका CH3 जो होगा वो अलग से होगा और लास्ट में आएगा, क्योंकि ये प्लस आई है। तो ऑर्डर हमारा आ गया, सबसे ज्यादा ऑर्डर एसिडिक का किसका होगा? जिसका माइनस आई के एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल है और प्लस आई के इनवर्सली। तो सबसे लास्ट में जो लिखा है उसका सबसे कम होगा। तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और, नोट इट डाउन। हमें बताना है इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको याद रखना है, तीन बातें आप याद रखिएगा क्वेश्चन की। पहला, एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो माइनस आई के प्रोपोर्शनल होता है, प्लस आई के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब माइनस आई के जो प्रोपोर्शनल है उससे क्या होना चाहिए? नियर होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए आपका। लेस डिस्टेंस ऑफ माइनस आई, ये पॉइंट 2 है, एंड मोर डिस्टेंस फ्रॉम प्लस आई, उतना बेटर है। थर्ड है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप। ये तीन बातें यदि आपको याद रहेंगी तो कोई क्वेश्चन आपसे इंडक्टिव फैक्ट का छूटेगा नहीं एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तो हमने क्या जाना? माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और दूसरा क्या जाना? लेस डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ऑफ माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप से क्या होनी चाहिए? लेस डिस्टेंस होनी चाहिए। प्लस आई से क्या होनी चाहिए? ज्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। और थर्ड हमने जाना नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप क्या होनी चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। तो इधर ध्यान दो, ये क्लोरीन जो है माइनस आई है, इसकी डिस्टेंस कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होनी चाहिए? लेस डिस्टेंस होनी चाहिए। ओके, क्लियर? तो एसिड सबसे पास किसके है? क्लोरीन यहीं पे है, फिर इससे क्या हो गया? दूर हो गया, फिर इससे क्या हो गया? ये देखिए एसिड से 1 2 3 4, यहां पे थर्ड कार्बन पे, यहां सेकंड कार्बन पे, तो सबसे पास इसमें है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, देन इसकी। तो आंसर आ गया A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ये इसका ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से एसिडिक स्ट्रेंथ नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप के होता है। तो यहां पर कितने हैं? 3 क्लोरीन है, यहां पे कितना है? 2 क्लोरीन है, यहां पे कितना है? 1 क्लोरीन है, और यहां पे कितना है? 0 क्लोरीन है। तो वेरी इजी, आपका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको बेसिक स्ट्रेंथ, आपका रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.